नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? मज़े में हैं? हाँ, हम ये चाहते हैं कि आप मज़े में रहें। हमने आपको पहले भाग में पहला पार्ट पढ़ाया था, हम भारत के भरत, और आज हम इसके प्रश्नोत्तर करवा रहे हैं। तो आप अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए। हमारे जो प्रश्न हैं उनमें मैं लिखा रहा हूँ, आप उसके आंसर नोट कर लें और प्रश्न भी नोट कर लें। अच्छी तरह से आपको प्रश्न करने हैं और सीखने हैं। उसके बाद में जब आप विद्यालय आएंगे तो हम आपकी कॉपी चेक करेंगे। मैं आपको प्रश्न भी लिखा रहा हूँ और उत्तर भी लिखा रहा हूँ। हमारा ये पहला प्रश्न है आज, ध्यान से सुनिए। सौगात का क्या अर्थ है? ये प्रश्न है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है सौगात का अर्थ सोगरा, फिर ब में है सागर, ग में है उपहार और घ घड़ी वाले में है सौगंध। तो इसमें आपको सही उत्तर लिखना है। सही उत्तर क्या लिखोगे बच्चों? सौगात का आप बता सकते हैं क्या? सौगात का अर्थ क्या होता है? सोगरा नहीं होता है, सागर नहीं होता है, सौगंध नहीं होता है, तो क्या होगा? उपहार। तो इसमें आपको ग लिखना है, ठीक है ना, उपहार। फिर दूसरा प्रश्न है, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? जानते हैं ना कितने महीने होते हैं? वापस से ए, ब, स और द। ए में 10, क्या एक वर्ष में 10 महीने होते हैं? ब में 7, स में 12 है और द में 9। बताओ बच्चों, सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर इसमें स होगा, 12। क्या होगा? 12। दोनों कर लिए? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे जो प्रश्न पूछे गए हैं वो लिखा है, इस पंक्तियों, इस कविता में से वे पंक्तियां छांटिए, वे पंक्तियां छांटिए जिनका अर्थ ये हो। ये कौन सा? नीचे लिखा गया। पहला है इसमें ए, चिनगारियों या चिनगारियां ज्वालाओं से कम नहीं है। चिनगारियां ज्वालाओं से कम नहीं है। तो आपको इसका उत्तर क्या लिखना है? आपको अपनी कॉपी की और लिखना है। देखना किस में है? अपनी कविता में। तो इसका अर्थ होगा बच्चों, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिनगारियाँ। बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिनगारियाँ। ठीक है ना? ये आपकी बुक में आ जाएगा।
कविता में आ जाएगा और इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा चिंगारियाँ ज्वालाओं से कम नहीं है। फिर है हमारे काम इतिहास का हिस्सा बनते रहे हैं। हमारे काम इतिहास का हिस्सा बनते रहे हैं। इसका उत्तर आपको अपनी कविता में से ही ढूंढ के लिखना है। तो इसका उत्तर होगा सदियों से बनते आए हैं, सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के। ये इसका उत्तर हो जाएगा। फिर तीसरा है कठिन परीक्षा में मेहनत करने की आवश्यकता है। इसका उत्तर होगा बच्चों, इसका उत्तर हो जाए कठिन परीक्षा में मेहनत करने की आवश्यकता है। इसमें आप लिखेंगे बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है, कठिन परीक्षा आई है। ये प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करने हैं, ठीक है ना। आप वीडियो देख करके इसमें उतार ले। आगे बच्चों अगला तीसरा प्रश्न है ना, प्रश्न नंबर तीसरे का। इसमें प्रश्न है हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की क्या बात है? हमारे लिए सबसे गर्व की क्या बात है? इसका उत्तर आपको लिखना है हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्म लेना ही हमारे लिए गर्व की बात है। प्रश्न वापस से सुन लीजिए, हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की क्या बात है? तो आपको उत्तर लिखना है हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्म लेना ही हमारे गर्व की बात है। प्रश्न नंबर 4, फुलवारियों में हमारे या फुलवारियों में हमें क्या क्या मिलता है? इसका उत्तर फुलवारियों से हमें क्या क्या मिलता है? इसका उत्तर आपको लिखना है कि फुलवारियों से हमें पहले कांटे और बाद में फूल मिलते हैं।
वापस से देख लो, फुलवारियों में हमें क्या क्या मिलता है? फुलवारियों से हमें पहले कांटे और उसके बाद। बच्चों हमारा अगला 5वां प्रश्न है, वो आप लिखिए कि कविता में हमारे कौन से व्रतों की बात कही गई है? इसका उत्तर आपको लिखना है बच्चों। कविता में हमारे त्याग और बलिदान आदि व्रतों की बात कही गई है। ठीक है ना। अगला छठा प्रश्न है बच्चों, बालकों की क्या जिम्मेदारी है? बालकों की क्या जिम्मेदारी है? उत्तर में आपको लिखना है मातृभूमि की सावधानी के साथ रखवाली करना बालकों की जिम्मेदारी है। तो पार्ट 1 में बच्चों, भाग 2 में हम आज इसके प्रश्नोत्तर करवा चुके हैं। आप इन प्रश्नों को अपने कॉपी में लिखें और याद भी करें। जब आप विद्यालय आएंगे तो आपकी कॉपी हम चेक कर लेंगे और आप इनको याद करें, घर पे पढ़ाई करें, फालतू का समय इधर उधर ना खर्च करें। इसी के साथ ही नमस्कार।